नमस्कार दोस्तों। आजकल मेरे पास में कुछ ज़्यादा ही कॉलें आ रही हैं परेशान लोगों की, और टेढ़ फुटिया की ज़्यादा मांग है भाई। तो कोई बात नहीं, उसकी भी समस्या का समाधान खोजते हैं और आने वाले दिनों में, आने वाले वीडियो में उसकी जानकारी देते हैं। तो मित्रों, पहली बात तो ये कि कुछ परेशान ऐसे आ रहे हैं जिन पर कर्जा वगैरह है, बहुत हैं जो तंत्र की कल्पनाओं में जीते हैं और जाने क्या क्या सोच लेते हैं मंत्रों के भरोसे, और जाने कैसी कैसी हरकतें कर बैठते हैं और कर्जा कर लेते हैं और फिर फ़ोन करते हैं कि गुरुजी किसी समस्या का समाधान बताइए, मुझ पे इतने लाख रुपए का खर्चा है और मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। तो मित्रों भाइयों, भाई देखो, आप लोगों की समस्या का समाधान हमारे पास जो है, तो मित्रों कुछ लोग मरने की बातें करते हैं कि हमको समस्या से निकालिए, हमारे साथ में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम मर जाएंगे, हम क्या करें, हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। तो मित्रों देखो भाई, जब आदमी गलतियां करता है तो फिर पाप पुण्य नहीं देखता है और बहुत से अपराध भी कर बैठता है। और बहुत सी गृहस्थियाँ तो ऐसी होती हैं, यदि तुम्हारे बीवी बच्चे हुए और तुम मरने की बातें करो, तो मित्रों मरने से समस्या का समाधान नहीं होता है। मरने से तो समस्या का और बढ़ावा मिलता है समस्या से। क्योंकि एक बात मित्रों, यकीन मानना मेरी इस बात को, यदि मनुष्य हो और जब तक मनुष्य शरीर धारण कर रखा है तुमने, तो एक आशा की किरण, तो मरने से तो मित्रों कोई सी समस्या का समाधान नहीं होता है। और मरने से तो और समस्याएं नई नई जन्म ले लेती हैं, और एक नहीं फिर तो अनेक समस्याएं जन्म ले लेंगी। यदि तुम्हारे पीछे बाल बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, तो उनके लिए कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा उन्हें अपने जीवन में, इस बात का शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि बिना माँ बाप के बच्चे, बिना बाप के बच्चे कितनी मुश्किलों से पलते हैं, यहाँ पर कितनी कठिनाइयाँ उनके जीवन में आती हैं, और जाने किस रास्ते पे वो भटक जाएं और जाने क्या से क्या हो जाएं। तो पहली बात तो ये है कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं, और तुम्हारी भी गति बिगड़ती है और तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। और रही बात समस्याओं की, तो मित्रों इंसान तो खैर आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं करेगा, क्योंकि 10-20-50 हज़ार रुपये की बात होती है तो कहीं तक कोई ना कोई हेल्प कर ही देता है। लेकिन यदि 10-20 लाख रुपए की या फिर इससे ऊपर की कहीं बात है, तो तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेगा, क्योंकि ये दुनिया पैसे पे ही चल रही है। और रही बात कर्जे की या फिर मरने की, तो मित्रों जब कोई रास्ता नहीं सूझे और कोई मार्ग ना मिले इस दुनिया में, तो बुरे वक्त में अक्सर कुछ ही चीज़ें काम में आती हैं। या तो जो तुम्हें समझता है वो काम में आ सकता है, लेकिन उसके पास में यदि पैसा नहीं तो वो तुम्हारी कैसे मदद करेगा। और चलिए, ये तो हुई इंसानी बात। तो फिर उसके बाद में आती हैं दो चीज़ें। यदि तुम्हारे पास में बुरा वक्त है, यदि पैसा है तो काट लोगे तुम बुरे वक्त को, और यदि पैसा भी नहीं है और लोग भी साथ नहीं देते हैं, तो भगवान का एक सहारा बचता है। और भगवान एक ऐसी उम्मीद होती है इस जगत में, क्योंकि भगवान असंभव को भी संभव कर सकता है इस जीवन में। और मरने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा, और मरने की कभी ना सोचें। यदि कभी कोई रास्ता ना सूझे तो भगवान की शरण में जाएं और उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें, और दिन रात उन्हें याद करें और अपने हृदय में भगवान को बसा लें, और भगवान से ही कहें, उससे दिन रात यही प्रार्थना करें, रोज़ रोज़ यही प्रार्थना करें जो भी तुम्हारी समस्याएं हैं, कि हे प्रभु हमको इस समस्या से निकालो, हे प्रभु हमको इस समस्या से निकालो। और उनका जो भी मंत्र जाप आप उचित समझते हो, मंत्र पाठ जप, और दो महाशक्तियों के विषय में मैं आपको आज दे रहा हूँ जो आपको इन समस्याओं से निकाल सकती हैं। एक तो महादेव हैं, और एक संकट मोचन हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान जी। यही यदि कभी भी कोई भी संकट आ जाए तो इन्हीं से सामना करो, और इन्हीं के चरणों में अपने पापों को क्षमा प्रार्थना करो,
और इन्हीं से अपनी पापों की गलतियों की क्षमा मांगो और इन्हीं को याद करो 24 घंटे और इनसे ही दिन रात प्रार्थना करो, सुबह शाम जैसे भी आप उचित समझो, क्योंकि आपका जीवन है, आपकी परिस्थितियाँ हैं, आपके नज़दीक क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, ये लोग आप समझते हैं तो कैसे घट रहा है। लेकिन एक बात यकीन मानना मित्रों कि भगवान, लोगों को यकीन नहीं होता है भगवान पे और भगवान की तरफ कोई बढ़ना ही नहीं चाहता है, तो भगवान को ही दिन रात याद करें और भगवान से ही प्रार्थना करें और अपने जीवन में इन मुसीबतों से कुछ सीखें और इनसे सीखने के बाद में कोई ऐसी अपने जीवन में एक ऐसा संकल्प लें कि हम जीवन में इस समस्या से निकलने के बाद में कुछ भी जो बन सके तुमसे मनुष्य जाति के लिए, या फिर जो बन सके हो सके, सबसे पहले तो स्वयं समस्या से निकलें और भगवान से ही प्रार्थना करें। इन दोनों महाशक्तियों से प्रार्थना करें, ये दोनों महाशक्तियाँ तुमको निकाल देंगी, कितना भी असंभव कार्य हो। लेकिन फिर भी भविष्य में ऐसी गलतियाँ ना करना और हो सके तो समाज में भी ऐसा संदेश देना और इनसे दिन रात प्रार्थना करो और यह महाशक्तियाँ तुमको निकाल देंगी। और लेकिन इनके बदले में तुम्हें कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अपने जीवन को ईश्वर भक्ति में लगाना। इसके बाद में समस्याओं से निकलने के बाद में ऐसी बात नहीं है, निकाल देंगी। हो सकता है कुछ समय लगे, समय लग सकता है थोड़ा बहुत, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने हो सकता है, कुछ समय लग जाए। लेकिन दिन रात इनको याद करना और हमारी एक एक बात इन महाशक्तियों के पास में पहुंचती है, ऐसी बात नहीं है। एक एक क्षण की रिपोर्ट इन शक्तियों के पास में लोगों को यकीन नहीं होता है महाशक्तियों पे, और महाशक्तियों पे यकीन करना चाहिए मित्रों। तो मित्रों और पूरी बात दूसरे भाग में करता हूँ मैं।